जो कल्याण की अनुभूति कराने वाला आनंददायी अनुशासन है। गुरु के उस अनुशासन में भी पाप दृष्टि वाला शिष्य, जिसकी दृष्टि पाप की, अशुभ की, अविनय की, नकारात्मकता की बनी हुई है, उसे अनुभूति होती है कि गुरु मुझे ठोकर मारते हैं, चपेटा थप्पड़ मारते हैं, गुरु आक्रोश करते हैं, वध के समान प्रहार कर रहे हैं, मुझे पीड़ित दुखी कर रहे हैं। अविनयी शिष्य को, जिसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वहाँ स्वयं की पाप दृष्टि के कारण ही उसमें उसे परेशानी का एहसास होता है। सभी को जय जिनेंद्र। जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग। जीवन में किसी भी स्थिति, परिस्थिति या वस्तु को देखने का हमारा नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। हमारी दृष्टि भ्रष्ट या पाप की नहीं हो। प्रत्येक अनुशासन के कठोर तथा सख्त पक्ष में आत्म विकास के लाभ छिपे होते हैं। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग। वरिष्ठजन, गुरुजन या माता पिता का व्यवहार जब हमारे प्रति सख्त हो जाता है तो उस समय हम अपने आप को कमजोर भी महसूस कर सकते हैं, या फिर क्रोधित होने के साथ हमारे मन में यह भाव भी आ सकता है कि उनके द्वारा किया जा रहा यह व्यवहार अनुचित है और वह हम पर अन्याय कर रहे हैं। परंतु ऐसे समय में हमें अनुशासन के पीछे छुपे हुए सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। जैसे यदि कोच हमको हमारी क्षमता से 10 चक्कर अधिक लगाने के लिए कहते हैं तो उस समय महसूस करें कि वह हमारी कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। जब माता पिता आपको याद दिलाते हैं कि आपने यह काम आज खत्म करने के लिए कहा था, उसे पूरा कीजिए। उस समय चिढ़ने की बजाय यह महसूस करें कि वे आप में आपने जो कहा था वह समय पर किया वाला चरित्र विकसित करना चाहते हैं। अनुशासन के कठोर पक्ष में अत्याचार की अनुभूति की अपेक्षा आनंद की अनुभूति महसूस करें। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग। जब वरिष्ठ जन या परिवारजन हमारे प्रति सख्त रवैया अपनाते हैं, उस वक्त क्रोधित होने के साथ अन्य भाव में न जाते हुए उसके सकारात्मक पक्ष को देखें। यदि आपको पारिवारिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया और उसकी जांच के वक्त वरिष्ठ जन उसकी पूरी समीक्षा करते हैं, तब उस वक्त बुरा मत मानिए कि आपका ऑडिट किया जा रहा है, बल्कि वह चाहते हैं कि आप आगे से और अधिक सावधानी पूर्वक तथा सटीकता के साथ कार्य करें तथा आप में रिकॉर्ड रखने का बेहतर कौशल विकसित हो। व्यवसाय बिजनेस के लिए इस सूत्र का उपयोग। जब वरिष्ठ जन, शाखा प्रबंधक या बॉस का व्यवहार आपके प्रति सख्त हो जाता है, उस समय उत्तेजित होकर यह महसूस न करें कि वे आप पर अन्याय कर रहे हैं या आपके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। उस वक्त कठोरता के पीछे छुपे हुए सकारात्मक पक्ष को देखें। जैसे यदि आपके वरिष्ठ कोई रिपोर्ट शीट आपको बार बार ठीक करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको जबरन परेशान कर रहे हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि इस कार्य में आप एकदम कुशल हो जाएं। अतः वरिष्ठ के प्रति मन में क्रोध के भाव की बजाय स्वयं के लाभ की दृष्टि ही रखें। यह इस सूत्र का भावार्थ हुआ। अब गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। अध्याय 1 गाथा 38। खड्डुया में छवेड़ा में अक्कोसा या वहाँ य में कल्याण मनुशासन तो पावदिट्ठी तिमन्नई। अर्थ कल्याणकारी आनंददायी अनुशासन में भी अविनयी शिष्य को स्वयं की पाप दृष्टि के कारण ही ये एहसास होता है कि गुरु मुझे चपेटा थप्पड़ मारते हैं, गुरु मुझ पर आक्रोश करते हैं, प्रहार करते हैं। समाप्त। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया तो और लोगों को भी शेयर करें। जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।